इतनी बड़ी, जरा ट्रेलर सुन लीजिए। सबसे पहली समस्या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हिंदी में बोलते हैं हार्ट से जुड़ी समस्याएं। भारत में यह समस्या कितनी बड़ी है? 2016 का विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का आंकड़ा, भारत में जितनी भी मृत्यु होती है 28% जो मृत्यु होती है वो केवल हार्ट की समस्या से होती है। दूसरी हमारी जीवन शैली की समस्या जिसका नाम है शुगर और मोटापा। भारत में प्रति 7 व्यक्ति 7 में से 1 व्यक्ति शुगर से प्रभावित है। और मोटापा के आंकड़ों के बारे में अगर आपको बताया जाए तो भारत सरकार का जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एक सर्वे किया गया जिसका नाम है नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे। 2019 और 20 में किया गया, रिपोर्ट 2021 और 22 में आया। वो रिपोर्ट कहता है कि भारत में 21% लोगों को मोटापा की समस्या है। और मोटापा जो है ये केवल बड़ों में नहीं, बच्चों में भी है। बच्चों के लिए मेरे पास एक आंकड़ा है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट जिसका नाम है लेंसेट जर्नल। वो 2019 का आंकड़ा कहता है कि भारत में 15 मिलियन बच्चे मोटापा से ग्रसित हैं और ये बढ़ रहा है। तीसरी समस्या हमारे महिलाओं के शरीर की जिसका नाम है गायनिकोलॉजिकल इश्यूज, हिंदी में समझ लीजिए कि महिलाओं के शरीर से जुड़ी समस्याएं। चौथी समस्या आज हमारे शरीर की है जिसका नाम है लिवर और किडनी की समस्याएं। और लिवर और किडनी की समस्याओं के भी आंकड़े हैं, लेकिन उसके लिए प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। हम भारत के छोटे शहरों से आए या बड़े शहरों से आए, किसी भी हॉस्पिटल्स में आप पहुंच जाइए, आप हॉस्पिटल्स में जैसे एंटर करेंगे वहां पे लिखा रहता है डायलिसिस अवेलेबल है, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। क्या मतलब है? तो सीधा सा मतलब यह है कि लोगों की किडनी अब ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि मार्केट में वही चीज बिकता है जिसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो डिमांड मतलब डायलिसिस का है, तो मतलब सीधा है कि किडनी खराब हो रही है। पांचवी समस्या आज हमारे शरीर की जो हमें सबसे ज्यादा हो रही है जिसका नाम है कैंसर, ट्यूमर और गांठें। और कैंसर के आंकड़े क्या कहते हैं? तो कैंसर इतनी बड़ी समस्या है कि भारत सरकार उसको खुद ऑब्जर्व करती है। हमारे भारत सरकार का एक प्रोग्राम है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, जो ये बताता है कि भारत में प्रति वर्ष 2019 तक 1.33 मिलियन केसेस प्रति वर्ष नए आ रहे हैं। पुराने जो हैं वो तो हैं नए। और 2035 तक ये आंकड़ा 1.77 मिलियन तक पहुंचेगा। और आखिरी जो हमारी समस्या होती है उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस, गठिया की समस्या। तो ये मुद्दे हैं आज हमारे बीच में, ये समस्याएं हैं। और भारत का शायद ही कोई घर होगा जो ये 6 मुख्य समस्याएं आपको दिख रही हैं, इनमें से कोई एक समस्या ना मिले। मिल ही जाता है, पक्का है, 100% मिलेगा। और ये समस्याएं अब क्यों हो रही हैं? कुछ लोगों को अपना एटीट्यूड रहता है कि हम तो कंट्रोल ही कर लेंगे इनको। अरे आप कैसे कंट्रोल कर लोगे? ये तो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, और वो मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। अगली स्लाइड प्लीज। हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बन गया ये? सबसे पहला कारण है टॉक्सिन। टॉक्सिन की अगर मैं उदाहरण दूं, यहां पे मेरे पास है वो पानी की बोतल वहां रखी है, इधर भी रखी है। ये पानी की बोतल, कितने लोगों को लगता है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिल्टर्ड, सब कुछ अच्छा है? नहीं पता। रिसर्च जो है, रिसर्च ये कहता है कि जब इसकी पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के साथ इसके जो कण होते हैं प्लास्टिक के, वो उस पानी में घुल जाते हैं, वो आंखों से दिखेंगे ही नहीं। और रोज हमारे शरीर में ऐसे दुनिया भर के टॉक्सिन्स आते हैं। और टॉक्सिन्स अगर हमारे शरीर में जाएंगे तो शरीर में जाके शरीर को अच्छा तो नहीं कर सकते, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा कारण हमारे शरीर में समस्याओं के होने का वो आपका होता है आपका गलत सलत भोजन, जो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तीसरा हमारे शरीर में समस्याओं के होने का जिसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण में आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली में बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, आप सबको देखोगे किसी को एलर्जी और सांसों के रोग सबसे ज्यादा दिल्ली में है। वैसे बाहर भारत के और भी राज्य हैं जहां पे हैं, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा। उसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। वहां पे जल प्रदूषण भी ज्यादा है, वायु प्रदूषण भी ज्यादा है, और बाकी की सारी चीजें। तो पर्यावरण भी है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जितने लोगों को यहां पे लगता है कि नहीं हम तो दिल्ली में नहीं रहते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिमाग अपना क्लियर कर लीजिए। मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में 1 से 20 तक भारत के 13 शहर आते हैं। भारत सबसे नंबर 1 पे आता, बहुत पीछे है, प्रदूषण में सबसे ऊपर हम हैं। और चौथा कारण हमारे शरीर में समस्या के होने का, उसका नाम है, क्या नाम है? मिलावट, एडल्टरेशन।
एडल्टरेशन को मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। कितने लोग आज तक अपने जीवन में कभी भी चाउमीन नहीं खाए हैं, नूडल्स नहीं खाए हैं, बोल रहा हूं, नहीं, तो 4 लोग मिल जाएंगे। नहीं खाए हैं, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन ज्यादातर हमने खा रखा है। अब खाने में क्या होता है कि हमारा दिमाग थोड़ा बचत पे ज्यादा दिमाग लगाता है, तो हम लोग बाहर का खाते तो हमें लगता है चलो घर में भी ट्राई कर लेते हैं। तो घर वाला जो बनाते हैं तो घर में कौन सा स्वाद देता है? कोई स्वाद नहीं आता। आता है स्वाद घर में? मजा नहीं आता। फिर हमें लगता है छोड़ो यार, 10 रुपए ठेले वाला ही खा लेते हैं या रेस्टोरेंट वाला। अंतर क्या है? दोनों में अंतर जो है, और भी तत्व हैं। आपका MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो इन्होंने अजीनोमोटो बोला, उसमें मिलाया जाता है और ये टेस्ट को और फ्लेवर को बढ़ा देता है। ऐसे दुनिया भर के तत्व हैं जो आपके खाने में फ्लेवर्स में मिलाए जाते हैं।